मेरा 21 साल का देवर रोज मुझसे शादी की जिद करता। मैं सारा दिन डरती और अपने आप को छुपाकर रखती थी। देवर घर से जाता तभी जल्दी जल्दी सारा काम करती रहती थी। एक दिन देवर साथ वाले कमरे में बैठ गया। मुझे खबर न थी, बाहर निकली तो मेरे होश उड़ गए। उस रात मेरे देवर को शादी का बहुत शौक था। मेरी शादी हुई तो कहने लगा, भाभी मेरी भी शादी करा दो। जब मैंने पूछा कि लड़की कैसी चाहिए तो मुझे सबसे पाठक देखने लगा और मुस्कुराते हुए मेरे कमरे से बाहर निकल गया। मैं देवर की नज़रों को देखकर परेशान हो गई थी। मेरा पति भी कमरे में मौजूद था और मैं यही सोच रही थी, लेकिन फिर अपने दिमाग को झटका, शायद मैंने गलत सोच लिया था। लेकिन उसके बाद तो मेरे देवर ने यह बात जैसे पकड़ ली थी। बार बार मुझे यह कहता कि मेरी शादी करा दो। जब भी मैं पूछती कि तुम्हें कोई पसंद है तो बताओ, मुस्कुराकर मुझे सर से पैर तक बड़े गौर से देखा और फिर अजीब सा इशारा करके बाहर चला जाता। इसे तो यह भी ध्यान न था कि मेरा पति भी उसे देख रहा है। मैं तो उसकी हरकत पर अब उसे कतरने और घबराने लगी थी। एक बार मेरी सास और देवर बैठे चाय पी रहे थे। मैं भी अपने चाय कप लेकर अपनी सास के पास बैठ गई। मेरा पति भी वहीं पर बैठकर चाय पी रहा था, साथ में मोबाइल पर चैट में मसरूफ था। मेरे साथ बताने लगी कि मेरे पति की मंगनी मौसी की बेटी से हुई थी, लेकिन फिर मौसी की बेटी को मलेरिया हो गया। उसको मलेरिया ऐसा बिगड़ा कि बेचारी जान से ही हाथ धो बैठी। उसके बाद मेरी सास कहने लगी कि वो जिंदा होती तो आज अमीर की बीवी तुम नहीं बल्कि वह होती। मेरी सास बात कर रही थी कि जब मेरा देवर ने एकदम से कहा कि भाभी मेरी बीवी होती। मेरे देवर एकदम से कहा कि भाभी मेरी बीवी होती। यह कहना था कि मेरी सास ने उसकी कमर पर थपकी लगाए और कहने लगी कि तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए। भाभी है तुम्हारी बहन कहने का, हाँ अब तो भाभी है। अगर भाई की शादी मौसी की बेटी से हो जाती तो फिर उन्हें तो मेरे लिए ही पसंद करती ना। मुझे ना जाने क्यों देवर की बात में बहुत बुरी लगी थी। मेरी सास ने तो इस बात को हंसकर ही डाल दिया था, लेकिन मैं वहाँ से उठकर किचन में चली गई। मेरा पति भी चुपचाप बैठा चाय पी रहा था। उसके बाद तो मेरे देवर को जैसे छूट सी मिल गई थी। कभी कहता, आप गुलाबी रंग के बहुत प्यारी लगती हो, ऐसा करो गुलाबी रंग पहन लिया करो। मैं उसे घूरने लगती, शायद मेरी ना कहने को देखकर ही वह पीछे हट जाता, लेकिन वह तो बहुत ठीठ किस्म का था। मेरा पति बहुत ज़्यादा सादा विचार और सख्त था। उसने कभी मुझसे ऐसी फरमाइश नहीं की थी कि तुम यह पहनकर अच्छी लगती हो। मेरा पति अच्छी आदत का मालिक था, लेकिन कारोबारी दिमाग का था। हर वक्त 2 और 2 के 5 बनाने के चक्कर में रहता था। एक बार मैंने पूछा, कैसी लग रही हूँ मैं, तो वह मुझे देखता रहा और कहने लगा, देखने में तो ठीक लग रही हो, तुम्हें क्या हुआ, देखो बीमार ना पड़ जाना, खामोखाब मेरे 2000 तुम पर लग जाएंगे। तुम्हारी दूसरी तरफ मेरा देवर था, हर वक्त मुझे अजीब सी नज़र से देखता रहता। एक बार तो उसने हद कर दी थी, मेरे कमरे में बिना दस्तक के आ गया। मैं उस वक्त तैयार हो रही थी। जाहिर है मैं नई नई शादी हुई थी, इसीलिए मैंने फैंसी जोड़ा पहनकर रखा था, मेकअप किया था, बाल भी खुला छोड़ दिए थे। वह बिना दस्तक के ही मेरे कमरे में आ गया। मुझे देखकर कुछ पल तो देखता ही रह गया। उसके यूं ही कमरे में आने पर मैं कुछ घबरा सी गई थी और मैं दुपट्टा भी नहीं पहना था। मेरा दुपट्टा भी बेड पर पड़ा था। सबसे पहले तो मैं बेड पर पड़ा हुआ दुपट्टा उठाया और खुद पर डाल दिया। फिर उसे कहने लगी कि तुम्हें तमीज़ नहीं, किसी के कमरे में आने से पहले इजाज़त लेते हैं, फिर कमरे में आते हैं। यह क्या कि मुंह उठाए और कमरे में चले आए। पर शर्मिंदा होने की बजाय मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, अपनों से कमरे में आने की इजाज़त नहीं लेते, कौन सा कह रहे हैं, रांची रह गई है। मैंने कहा कि तुम्हें कोई काम है। मुझे मेरा अंदाज़ा अजीब सा था। वह कहने लगा कि हाँ बहुत ज़रूरी काम है, बैठिए ना बताता हूँ आपको। लेकिन मुझे यह बात ठीक सी नहीं लगी कि अकेले कमरे में देवर के साथ बेड पर बैठूं। मैंने कहा, मेरे पास वक्त नहीं तुम्हारी फिजूआत के लिए, तुम बस इधर उधर की बातें करोगे, मुझे पता है तुम्हें कोई काम नहीं है। यह कहकर जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, मैं अपने पति से पूरी तरह से टकरा गई थी। मैं टकराने पर कहने लगी कि क्या हो गया, भागे चली जा रही हो इतनी तेजी से। जैसे ही वह अंदर आए तो देवर को कमरे में बैठा देखकर कुछ पल हम दोनों को देखने लगे। अपने पति को यूं अजीब भरी नज़रों से देखते हुए मेरा दिल तो जोर जोर से धड़कने लगा था कि कहीं वह कुछ गलत ही ना समझ ले। फिर उन्होंने बड़े सख्त से तेजी से देवर से कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वह कहने लगा, भाभी से बातें, वह भी पिछले 1 घंटे से हम दोनों बातें ही तो आपस में कर रहे थे। आओ न भाई आप भी बैठो।
बातें करते हैं। बड़े फर्राटे से उसने झूठ बोला था। मैंने कहा कि नहीं अमीर झूठ बोल रहा है, मैं तो उसके साथ कोई बात ही नहीं कर रही थी, यह अभी आया है। मेरी बात सुनकर मेरा पति कहने लगा कि जाओ जाकर खाना बनाओ, मैं तुम्हारे पास बड़ी फुर्सत होती है, थोड़ा काम की तरफ भी ध्यान दो। पहली बार मेरे पति ने मुझे इस लम्हे में बात की थी। मुझे अपने देवर पर जी भरकर गुस्सा आने लगा था। मैंने कहा खाना बनाया है, दस्तक खाने पर लगाया। मेरे पति का मूड बहुत ख़राब था। रात को जब मैं सोने के लिए कमरे में आई तो कहने लगा कि मुझे ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं जो देवर से ताल्लुकात बातें करती हो। मैं अपने पति से कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं कहने लगा कि मैं पिछले 15 मिनट से घर पर आया हूँ, लेकिन तुम 15 मिनट से कमरे में ही थी और वह भी कमरे में बैठा था। मुझे बेवकूफ़ मत समझो, मैं तो अभी ही क्या देवर से कचराना शुरू कर दिया। मैंने उससे बातचीत बिल्कुल छोड़ दी थी। जहाँ वह होता मैं वहाँ से निकलकर कहीं और चली जाती थी। 4 दिन तो मेरे बदले रवैये से चुपचाप देखता रहा, लेकिन 5वें दिन कहने लगा कि आपके साथ क्या मसला है, जहाँ मैं बैठता हूँ आप उठकर चली जाती हैं। मैंने कहा कि तुम छोटे हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारा भाई मुझे गुस्से से दूर कर देता। तुमने क्यों झूठ बोला कि तुम 1 घंटे से मेरे साथ बैठे बातें कर रहे थे। वह कहने लगा मैंने यूं ही मजाक से कहा था, भाई को तो आदत है। फिर मुझे कहने लगा कि मैं आपको यही बताने आया था कि मेरा भाई बहुत ही शक्ति वाला है, उसको शक करने की आदत है। बड़ी गलत बंदे से आपकी शादी हुई है। मुझ पर भी अफसोस होता कि टेबल की बात से मैं तो कुछ अजीब सी हो गई थी कि कुछ मेरे पति का रवैया भी मुझे ऐसा ही लगा था, लेकिन मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है। अमित बहुत अच्छे हैं, बेहतर है कि तुम मुझसे ज़रा दूर ही रहो। मेरी बात का असर कंधा कुछ खाया था और कमरे से बाहर चला गया। मैं सुख की सांस ली। चलो, उसे तो कुछ बात समझ में आ गई। फिर मेरे दिल में यह भी आने लगा था कि मेरा पति अगर सबकी मिजाज का किस्म का है तो मुझे और भी ज़्यादा एहतियात रखनी चाहिए, लेकिन मेरा दिल इस बात के लिए मान ही नहीं रहा था कि उससे पहले कभी उन्होंने मेरे साथ ऐसा रवैया नहीं किया था। मेरी शादी को 1 महीना गुजर गया था। 1 महीने में मुझे यह महसूस नहीं हुआ कि मेरा पति सबकी मिजाज का है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह मुझे बहुत अजीब ऐसे देख रहा था कि बार बार मुझे देवर के बारे में सवाल करते। कभी कहते तुम गेट के पास तो खड़ी तो नहीं होती, दरवाजे तुम तो नहीं खोलती। मैं कहती नहीं, वह तो आपकी माँ खोलती हैं। वह कहने लगे कि हाँ ठीक है, देखो तुम बाहर दरवाजे के पास नहीं जाना, बड़े आवारा लड़के हैं हमारे मोहल्ले में। अपने पति की बात सुनकर मुझे यही लगने लगा था कि शायद मेरा पति सही है। मैं हर उस काम से बचती थी जिससे मेरा पति मुझ पर शक न करे और मुझे खफा ना करे, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि सब कुछ बर्बाद रह गया। मेरी सास कहने लगी कि वह कुछ दिन के लिए लाहौर जा रही हैं अपनी बहन के पास, क्योंकि उनकी बहन बीमार है। मेरा देवर मेरी सास को लाहौर छोड़ने गया था। मुझे तो लग रहा था कि वह भी सास के साथ ही वहीं रह जाएगा, लेकिन वह तो आ गया। मेरे पति ने देवर से कहा कि तुम भी मम्मी के साथ लाहौर में रह लेते। कहने लगा कि नहीं, मेरी पढ़ाई है। अब तो मुझे और भी परेशानी होने लगी थी, क्योंकि मेरा देवर दोपहर को यूनिवर्सिटी से वापस आ जाता था और मेरा पति रात को आता था। दोपहर से रात तक मेरा देवर कहीं नहीं जाता। मैं अपने कमरे में ही दरवाज़ा लॉक करके बैठी रहती थी, इंतज़ार करती कि कब ये बाहर जाए तो मैं कुछ किचन का काम निपटा लूँ। जब यूनिवर्सिटी में होता तो मैं फटाफट से खाना बनाकर आटा गूँथ के सारे काम करके अपने कमरे में आकर बैठ जाती, लेकिन रात को रोटी तो मुझे अपने पति के आने से पहले ही बनानी होती थी। मैं और चाहती थी कि उस वक्त देवर कहीं चला जाए, लेकिन उस वक्त कहीं नहीं जा सकती थी। जैसे ही वह घर से बाहर जाता और मुझे दरवाजे के बंद होने की आवाज़ आती, मैं अपने कमरे से बाहर निकलते फटाफट रोटियां बनाती और उसके आने से पहले कमरे में बंद हो जाती। जब मेरा पति आता तब भी मैं कमरे से बाहर निकलती थी। खाने के दौरान मेरा देवर मुझे देखता रहता, जैसे कुछ कहना चाहता हो। मेरी कोशिश थी कि जल्द से जल्द में दिन गुजरे और मेरी सास वापस आ जाए, क्योंकि यूँ कमरे में हर वक्त बंद रहना मुझे घुटन होती थी। दूसरा, मेरा देवर बिल्कुल बेशर्म किस्म का इंसान था, जो एकदम मेरे कमरे में आ सकता था। वह मेरा दरवाज़ा भी तो खटखटा सकता था। लो, तुम क्या हर वक्त कमरे में रहती हो? मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये वक्त कैसे गुजरेगा। अभी मैं वक्त को सोच रही थी कि तभी मेरी सास का फ़ोन आया। उनकी बहन की हालत बहुत ही ख़राब हो गई है, इसीलिए हो सकता है कि वह कुछ महीने लाहौर में ही रहे। यह सुनकर तो मेरी परेशानी और बढ़ गई। मेरा पति बार बार मुझसे सवाल जवाब करता, देवर यूनिवर्सिटी से कब वापस आता है, क्या घर पर ही बैठा रहता है,
कहीं जाता है कि नहीं। मैं कहती कि मुझे नहीं मालूम, मैं अपने कमरे में होती हूँ। कहने लगा तुम्हें सब मालूम है, तुम 24 घंटे कमरे में थोड़ी बैठी रहती हो। मैंने कहा कि आप मुझे किस किस्म की बातें कर रहे हैं, क्या आप कहना क्या चाहते हैं, एक बार मुझे सब बता दे। मैं अपने पति की शक भरी नज़रों से तंग आ चुकी थी। कहने लगा बता दूंगा। फिर मेरे करीब आकर कहने लगा देखो, मुझे शक करने की आदत नहीं है, लेकिन मुझे कोई ऐसी वैसी बात मालूम हुई तो मैं बहुत सख्त और बहुत बुरे तरीके से पेश आऊँगा। अपने पति की धमकी सुनकर मेरे तो जान निकल गई थी। मैं परेशान होकर रह गई थी। एक बार मेरा देवर घर में दाखिल हुआ तो बड़ा ही बदहवास लग रहा था, बार बार अपने पसीने पोंछ रहा था। मुझसे कहने लगा भाभी कुछ देर के लिए मुझे अपने कमरे में छुपा लीजिए। मैंने कहा ऐसा भी क्या हुआ है। कहने लगा बताने का वक्त नहीं है, बस मुझे अपने कमरे में छुपा लो। जिस कदर वह परेशान लग रहा था, ना जाने उसे क्या हुआ था, पर आज मैंने उसे कहा कि ठीक है तुम मेरे कमरे में जाओ, छुप जाओ। यह कहकर मैं किचन में आ गई और यही सोचने लगी कि आखिर उसे क्या हुआ है, यह क्या कर रहा है जो इस कदर परेशान है, और रंग भी उसका उड़ा हुआ था। मेरे देवर को आए हुए 2 घंटे बीत चुके थे। ना वह कमरे से बाहर आया था और ना ही मुझे किसी बात का पता चला था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अभी शाम के 5 बज रहे थे। हमारे घर तो कोई आता जाता नहीं था। उस वक्त कौन आया? मेरे पति तो रात को 10 बजे ही आते थे। मैंने पूछा कौन है? मेरे पति कहने लगा दरवाज़ा खोलो। उसका लहजा बहुत सख्त था। मैंने दरवाज़ा खोला। बात करने के वह गुस्से से घर के अंदर दाखिल हुए और फिर पूरे घर में तलाशी लेने लगे। मैंने कहा आखिर क्या देख रहे हैं? वह कहने लगा अभी बताता हूँ। तो उसके लफ्ज़ों को तो सुनकर मेरा दिल धक से रह गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस लम्हे में बात कर रहे हैं। उन्हें जब सारे कमरों की तलाशी ले ली और फिर मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला, कुछ देर बाद कमरे के से बाहर मेरे देवर का गिरवान पकड़कर ले आए और उसे ज़मीन पर पटक दिया और कहने लगा देखो यही हुआ जिसका मुझे शक है। तुम्हारी कमरे में क्या कर रहा था जब उसका अपना कमरा मौजूद है? मैंने कहा आप यह मुझे क्या बता रहे हैं? यह तो 2 घंटे आया, बड़ा परेशान था। कहने लगा कि मुझे अपने कमरे में छुपा लो, इसीलिए मैंने उसे कमरे में छुपा लिया। मैं तो अब कब से किचन में काम कर रही हूँ, मेरी बात अभी मुंह में ही थी कि मेरे पति ने मुंह पर थप्पड़ दे मारा। कहने लगा झूठ बोल रही हो मुझसे, तुम उसे अपने कमरे में हर वक्त बिठाकर रखती हो, ना जाने क्या क्या करती हो। मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता, चलो निकलो मेरे घर से बाहर। मैं तो अमित की बात सुनकर परेशान हो गई थी। मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। मैंने अपने देवर से कहा कि तुम बता दो कि तुम क्यों आए थे। वह मुस्कुराने लगा, कहने लगा कि मैं क्यों बताऊँ भाभी, जो कुछ सच है वह तो भाई ने देख चुके हैं, अब इनसे छुपाने का क्या फ़ायदा। इस बार भी उसने मुझे दगा दी थी और झूठ बोला। फिर तो मेरे पति ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया था। मैं रोती हुई अपने घर पहुंच गई। अगले रोज़ ही मेरे पति ने मुझे फ़ोन पर कहा कि बहुत जल्दी तलाक के कागज़ भेज देगा। मैं बहुत मिन्नतें की कि वह कुछ भी सुनने को तैयार न था। मैं खामोश होकर बैठ गई। मेरे भाइयों और भाई ने मुझे ताने देने लगे, लेकिन 1 महीना गुजर गया था, मुझे ना तो तलाक दी ना ही कोई रिश्ता रखा। 3 महीने बाद मुझे लेने आ गए, साथ में मेरी सास भी थी और बड़ी शर्म से मेरी सास रोने लगी। कहने लगी कि मैं कुछ दिन पहले ही आई। मुझे जब यह मालूम हुआ तो मैं अमित को बहुत डांटा और कहा तुमने ऐसा क्यों किया? मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं जानती थी कि मेरा बेटा ऐसा कदम भी उठा सकता है। असल में उसे शुरू से ही शक करने की आदत है और मेरा छोटा बेटा बहुत ही मजाकिया है, इसीलिए उसका शक का इलाज करने के लिए उसने अपने भाई के सामने जानबूझकर ऐसा रवैया तुमसे रखा जब तुम्हारे और उसके बीच में कोई गलत बातचीत चल रही हो। जब अमित ने तुम्हें घर से निकाल दिया तो अमित को एहसास हुआ कि तुमसे सच्ची मोहब्बत हो गई है। 3 महीने में उसे अच्छी तरह से एहसास हो गया कि वह तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। फिर उसने मेरी मिन्नतें की तो मेरे छोटे बेटे ने कहा कि नहीं, आपको जिस तरह शक करने की आदत है आप भाभी की ज़िंदगी बहुत ही ख़राब बना देंगे। मैं भाभी के साथ जानबूझकर आपके सामने ऐसे रवैया रखता था। यह देखना चाहता था कि आप अपने शादीशुदा रिश्ते को कितना अच्छे से रख सकते हो, लेकिन आपने तो उसे एक कच्ची डोर की तरह समझा है। मैं आपको एहसास दिलाना चाहता था कि यह रिश्ते कितने अनमोल होते हैं। अमित को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसीलिए आज मैं मुझे अपने साथ लाया है।
यह दोबारा कभी भी तुम पर शक नहीं करेगा। जो कुछ मेरे देवर ने किया था वह इलाज का एक हिस्सा था, ताकि वह अपने भाई को एहसास दिला सके कि अगर वह मुझे किसी से भी बातचीत करते देख ले या फिर मेरे कमरे में कोई मौजूद है तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं बुरी औरत हूँ। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार।